तो लेट अस फाइंड आउट प्रियंका की करंट फीलिंग्स अंकित के लिए क्या है। तो प्रियंका कैसा फील करती है अंकित को लेके, ठीक है। तो ये देखने की कोशिश करते हैं, इनकी कुछ हाइलाइटेड एनर्जीज़ ले लेते हैं और देखते हैं कि प्रियंका आखिर कैसा फील करती है अंकित को लेके। तो इनकी जो हाइलाइटेड एनर्जी आई है वो आई है अर्जेंसी, नॉट नाउ, पॉन्डिंग, एंगर, जेलसी एंड रेजनमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है अभी, ये हो सकता है। और जो अर्जेंसी इनको पहले हुआ करती थी उनके साथ बॉन्डिंग बनाने की, ये जो दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स, देखिए मैं हाथ में फ़ोन लेके कर रही हूँ ताकि आपको कार्ड्स सीधे सीधे दिखें। तो ये जो बॉन्डिंग बनाने की जो अर्जेंसी हुआ करती थी, इनको अभी शायद उतनी अर्जेंसी फील नहीं करती हैं वो अभी। वो कहते हैं ना, वक्त के साथ थोड़ी थोड़ी एनर्जीज़ भी ड्रॉप आउट होने लग जाती है, वैसा हो सकता है। एंगर, जेलेसी एंड रेजनमेंट, नेचुरली इतना वो पीछे लगती हैं उनके, या लगती थी उनके, तो अभी ज़रा एंगर जेलेसी वाला फैक्टर आ गया होगा, ये हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये सारी एनर्जीज़ को हम टैरो से डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि भाई टैरो आखिर क्या कहता है। ओके गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो हम प्रियंका की एनर्जीज़ ले रहे हैं अंकित के लिए। सो वी आर टेकिंग प्रियंकाज करेंट एनर्जीज फॉर अंकित, हाउ इज शी फीलिंग फॉर अंकित, एंड ओके। सो द फर्स्ट कार्ड इज, लेट मी पुल फ्रॉम हियर। ओके, तो ये आया है द हर्मिट। सारे कार्ड्स लेने के बाद मैं करूँगी आपको रीड। सेकंड कार्ड आया है, माय गॉड ये लड़की तो बहुत हॉट है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। पहले भी यही कार्ड्स आए थे इनके। किंग ऑफ कप्स, ओह गॉड, बॉटम की एनर्जी आई है। ओके, कार्ड्स दिख रही है ना गाइज आपको? थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं कर रही हूँ, तो मुझे दिक्कत हो रही है। So yeah, these are the cards and these are her feelings towards Ankit and see, ये फर्स्ट कार्ड आपको दिख रहा है हर्मिट। आप हर्मिट का मतलब जानते हो, हर्मिट के कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद दी अदर कार्ड्स उसका मीनिंग उस हिसाब से बोला जाता है ना। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इन लोगों को बहुत अट्रैक्शन तो था एक दूसरे के लिए। ओके, अट्रैक्शन था एक दूसरे के लिए। मैं ये इसलिए नहीं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप जो किंग ऑफ कप्स देख रहे हैं ना, ये फीलिंग मुझे अंकित की दिखती है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि अंकित को जब किंग ऑफ कप्स की फीलिंग्स है तो साथ में क्यों नहीं है दोनों, है ना। अब किंग ऑफ कप्स के साथ ऊपर कौन सा कार्ड आया आप देख लीजिए। वो आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, है ना, जो इन एंड आउट वाली एनर्जी होती है। ओके, यहाँ पर स्पर ऑफ द मोमेंट में एक पैशन होता है ना, वो पैशन को आप अवेल करते हो और फिर बाद में जैसे भूल जाते हो, वैसी एनर्जी होती है वो। और जो नीचे का कार्ड जो दिख रहा है आपको, वो है इन लोगों की कॉमन एनर्जी। ठीक है,
जो क्या आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अट्रैक्शन तो है दोनों को, ये फिज़िकल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन तो है दोनों को। यहाँ पर क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता है, ये देखिए अभी ये जो मैंने ये कार्ड उठाया है इनका, कौन सा, 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसके भी कई सारे मीनिंग होते हैं। अभी इसको मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं ये कार्ड्स आखिर क्या कह रहा है। ओ गॉड सिंह, ये आया है एस ऑफ कप्स। ओके, और एक बार क्लैरिफाई करते हैं उसको। ओके, ये आया है और एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं उसको। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ कप्स को भी हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आखिरी कार्ड देखते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? नहीं आ रही होगी तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस कार्ड्स को यहाँ रख दे रही हूँ। ओके, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं एक कार्ड लेके कि भाई साहब आखिर कौन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, whose energy is this? Oh God. ओके, ओके, ठीक है। चलो ये कार्ड्स मैंने देख लिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है गाइस। ऐसे ही होता है, हाथ में फ़ोन लोना तो मुश्किल होती है। ये आया था यहाँ पे। ओके, तो आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस क्रिएटेड ओवर हियर बाय मी। आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। आई नो यू guys must be feeling very irritated, but then आई एम वेरी सॉरी। यस, तो देखिए ये कार्ड्स थे एक्चुअली, मैंने उनका मीनिंग देख लिया है, अभी आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो yes guys, I'm extremely sorry that I irritated you. Okay, point is that ki this girl, I would say that both of them, in fact, when King of Cups comes and when I see in both the hands, in each hand they have this cup, this person has this cup, and in spite of having that loving and caring energy, ये जो बंदा जो भी है, अगर ये एनर्जी हमारे अंकित साहब की है या किसी की भी है, जिस बंदे की भी एनर्जी है, वो प्यार देना चाह रहा है। अब आपको समझना चाहिए कि ये दोनों की सिचुएशन में आखिर प्यार देने के लिए कौन तैयार है, ठीक है। तो जो भी बंदा प्यार देने के लिए जो तैयार है, उसको वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा। इसका मतलब वो जो देने की कोशिश कर रहा है और वो रिसीव भी वही टाइप की एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वो मिल नहीं रही है, ठीक है। तो वो पूरे इंटायर सिनेरियो में ऐसा फील कर रहा है कि उसे निगलेक्ट किया जा रहा है, या उसके जितने भी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं वो वेस्ट हुए जा रहे हैं, उसको इग्नोर किया जा रहा है, मतलब ओवरलुक किया जा रहा है, उसको देखा ही नहीं जा रहा, उसकी इंटेंसिटी को पहचाना ही नहीं जा रहा, जबकि वो इतना स्ट्रांगली उसके लिए फ़ील कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो स्ट्रगल जो हो रहा है इस बंदा या बंदी जो भी है, अगर ये प्रियंका की है, अगर ये फीलिंग्स, तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो इतना कोशिश करती है अपनी तरफ से, लेकिन ये जो सामने वाला बंदा है, एक जो होता है ना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना काइंड ऑफ, अभी वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता संगीत क्या होता है, गीत क्या होता है। भैंस के लिए वो सिर्फ एक आवाज़ है। तो यहाँ पे ये बंदा जानबूझ के ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसको कुछ समझ रहा ही नहीं, उसकी फीलिंग्स कितने स्ट्रॉन्ग है उसके लिए। और ये बंदा ऐसा कर रहा है जैसे कि उसको उसके इमोशंस को फील करने में दिक्कत हो रही है। तो इतना भी स्टोन हार्टेड किसी को होना नहीं चाहिए जो ये बंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये या ऐसा बंदा होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन ये ऐसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ये बंदा जो है ना, अंकित, राइट। ये ऐसा कर रहा है। तो जो इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कप ऑफ ये क्या है, एस ऑफ कप्स है। वहाँ पे जो दिक्कतें आई, जो मैंने कार्ड्स निकाले थे ना आपके सामने, राइट, क्योंकि देखिए मैंने इसकी रीडिंग ज़्यादा की नहीं, इसलिए इसको डिटेल में करना ज़रूरी है, इसलिए मैं देख ले रही हूँ। और आप में से कुछ लोग जो है, जो ज़्यादा ही इस चीज़ को लेके आजकल चिंतित है ना। तो क्या हो रहा है कि ये ना एक तो अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है ये एक्सप्रेस करता तो है नहीं, और इसको भुलावे में रखेगा, मतलब इंसानियत दिखाने की भी कोशिश करता है, और फिर एक सही प्रेमी, ट्रू लवर जो होता है वो भी नहीं बन पाता। तो या तो आप बोलो भाड़ में जाओ, हम निकल जाते, तो वो वैसा भी नहीं करता है, और ना ही उसको ये कहता है कि यस आई एम विद यू। तो इसकी ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे जो इक्वल गिव एंड टेक वाली जो बात होती है एक रिलेशनशिप में, है ना, वो यहाँ पे मिसिंग है। ये इसके मिसिंग होने की वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपेयर भी करता है, या तो इसको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इनकी ऐसी है जो बिल्कुल भी प्रियंका से मैच नहीं होती है। ये इनका नेचर हो सकता है, ये इनका वे ऑफ लिविंग हो सकता है, वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है या तो इन दोनों की नेचर बहुत डिफरेंट है, ये हो सकता है। तो इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्ट्रगल इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में ये बंदे को। ये बंदा सिर्फ सिंपैथी दिखाता है, ये बंदा सिंपैथी दिखाता है। ये बंदे को ट्रू लव टाइप मेरे को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा अभी फ़िलहाल। तो ऐसा एक अट्रैक्शन ज़रूर है, और इसी वजह से ये जो हर्मिट की एनर्जी में है ये प्रियंका है, और ये एनर्जी दोनों की है, किंग ऑफ कप्स। ये प्यार देती है, असली में फील करती है वैसा, लेकिन ये बंदा शो करता है कि हाँ आई केयर फॉर यू, या आई हैव दैट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, लेकिन नॉट लव। आई जस्ट केयर फॉर यू, आई सिंपथाइज विथ यू, बोलते ना, ये वो वाला सिंपथी वाला है। एक फादर का केयर कैसा रहता है वैसा टाइप का है इसका, वैसा दिखाएगा तो ये वैसा टाइप का बंदा दिख रहा है। तो हर्ट है ये, ठीक है, जो 10 ऑफ सॉर्ट्स से दिख रहा है। और इनका मतलब जो होता है तो ही मिलना होता है, मतलब नहीं है तो मिलना ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी है इन दोनों के बीच में अभी। तो ये सिचुएशन इनकी ऐसी है। तो ये बंदी जो है ये काफ़ी स्ट्रगल करती है, इनको अट्रैक्शन ज़रूर है उनकी तरफ। ये उनको किस लिए अट्रैक्टेड है, अब पैशन तो दिख रहा है, तो किस लिए अट्रैक्टेड है आप समझ आना चाहिए। एक अट्रैक्शन तो होता है, सभी को होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत कॉमन चीज़ है, तो वैसा अट्रैक्शन है इनका। साथ में बहुत इमोशनल है ये बंदी, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बात में रो देती भी होंगी तो नहीं मालूम, क्योंकि वो देखो वो एस ऑफ कप्स जो है उसमें से ऐसा लग रहा है जैसे आंसू टपक रहे हैं, राइट। तो ऐसा टाइप का इनका है। कमिटमेंट से भागता है ये बंदा जो है इसका, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये एनर्जी आई थी, कमिटमेंट से भागता है। कमिटमेंट का कार्ड भी दिखा देती तुमको, ये कमिटमेंट के कार्ड से ये आया था। अच्छा ये वो नहीं आया था, ये वाला कार्ड आया था ना, इसको हमने क्लैरिफाई किए थे। तो एक घमंड भी है क्या, इसको ईगो है क्या ये बंदे को? अगर ईगो नहीं भी होगा तो इसको ईगो है, बहुत छुपाता है ये। अब ऐसा नहीं शो करेगा, ऐसा दुनिया को ऐसा शो करेगा बड़ा स्वामी टाइप्स जो बोलते हैं ना वैसा,
लेकिन है इसको कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा घमंड टाइप का कुछ है, या अपने आप को बेटर समझता होगा इससे, ये भी हो सकता है किसी मामले में। आई डोंट नो फाइनेंशियल स्टेटस अगर इन दोनों का फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा डिफरेंट हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ का स्ट्रगल है इन लोगों को। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये साथ में है तो मैं तो नहीं कहूँगी। ओके, एक इसमें अबेंडन टाइप का फील करता है, और उसी वजह से वो सोचता है कि शायद ये रिलेशनशिप में अभी वो इन नहीं है। दोस्त होंगे, लेकिन वो जो रिश्ता जो आप लोग देखना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, ये हो सकता है। एटीट्यूड दिख रहा है इनको मुझे, ये बहुत पैसे वाले हैं क्या, या फिर इनका कुछ है, आई डोंट नो। इनकी फैमिलीज़ में कुछ ऐसा कुछ हो सकता है डिफरेंस। ये आगे इनिशिएट करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ रहा है घोड़ा। हालांकि ये स्टेबिलिटी का घोड़ा है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। अगर बढ़ेगा तो ये स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है ये, पर ये अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये थी प्रियंका की एनर्जी हमारे अंकित के लिए। ठीक है, हम अंकित की एनर्जी भी लेंगे प्रिया के लिए। ओके, तब तक आप लोग अपना बहुत बेहतरीन सा ख्याल रखिए आप लोग सब, है ना, राइट। और ये रीडिंग यही ख़त्म होती है, और हम अंकित की भी एनर्जी कभी ना कभी लेंगे, शायद ले लूँगी मैं आजकल में, फिक्र मत करिए आप लोग। तो देखिए आप लोग ये रीडिंग किस किस को पसंद है, सबको फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना जी। तो मिलते हैं फिर से, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। ठीक है गाइस, बाय।